अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पिछले कुछ दिन से दोस्त के भाई को ढूंढने में मसरूफ हैं, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। गुजरते जा रहे थे और हर गुजरता दिन हमारे लिए कोई ना कोई नई टेंशन लेके आ रहा था। कल हमारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखी जा चुकी थी। मैं और मेरा दोस्त निकल रहे थे जैन के मदरसे जाने के लिए। हम लोग जैन के मदरसे जाके कारी साहब से सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे। हम लोग पहुंचे जैन के मदरसे। हम लोगों ने यहाँ पे जैन के कारी साहब से मिलना था, लेकिन स्पेशली उस लड़के से मिलना था जिस लड़के के साथ जैन आया जाया करता था। जैन का मदरसा इतना बड़ा है कि यहाँ पे कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफी सारे बच्चे आए होते थे। हम लोग जाके मिले जैन के कारी साहब से। जैन के कारी साहब का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब था। हमने जैन के कारी साहब से जैन के बारे में बात की और उस लड़के का पूछा तो कारी साहब ने बताया कि वो लड़का उसी दिन से मदरसे नहीं आ रहा जिस दिन से जैन नहीं आ रहा। यहाँ पे कारी साहब ने बात को अजीब तरीके से घुमाया और कहने लगे कि वो बच्चा छुट्टियों पे अपने घर गया हुआ है। तो हम लोगों ने कारी साहब से पूछा कि हमें उस लड़के का घर बताएं और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दें। कारी साहब से नंबर लेने के बाद हम लोग मदरसे से निकल चुके थे। मैंने अपने दोस्त को नंबर दिया और इसे बोला कि उस लड़के को कॉल करो। अभी हम उस लड़के को कॉल कर ही रहे थे कि इतनी देर में कारी साहब की कॉल आती है और काफी डरे हुए लहजे में हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने ये सारा मामला पुलिस को तो नहीं बताया। अब ये सोच के हमें हैरानी हो रही थी कि कारी साहब को इससे क्या लेना देना कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करवा रहे हैं। कारी साहब ने साथ ही साथ ये भी बोला कि उस बच्चे का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो आप लोग उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करवाइएगा। अब हम लोग ये सोच के परेशान थे कि कारी साहब को इस चीज से क्या मसला है कि हम लोग किसी के ऊपर रिपोर्ट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। थोड़ी देर के बाद कारी साहब की दोबारा कॉल आती है और कारी साहब ने दोबारा हमसे यही सवाल किया कि आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया इस मामले में। जहां से हम लोगों को कारी साहब पे शक होने लगा कि जैन के गुम होने के मामले से कारी साहब का कुछ ना कुछ तो लेना देना है, जो कारी साहब बार बार हमसे यही पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने कोई रिपोर्ट तो नहीं करवाई। लेकिन बगैर सबूत के हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग निकल पड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम लोगों ने सारा मामला जाके पुलिस को बताया और वो लड़के का नंबर भी हम लोगों ने पुलिस वालों को दिया। जब हमने उस लड़के को कॉल की तो उसके भाई ने उठाई और आगे से ये बोला कि हम लोग तो जंग में रहते हैं, लेकिन मेरा भाई भी घर पे मौजूद नहीं है। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब कर ले मेरे YouTube चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।